In this video, I'll discuss the next topic of computer fundamentals, that is generations in computer. And generation here means basically हम normal life में generation कहते हैं कि जब जो एक people who are living at the same time और जब एक time के बाद we have new generation like उनके चिल्ड्रन. सो इन केस ऑफ कंप्यूटर हम कब कहते हैं कि एक जनरेशन से हम दूसरी जनरेशन में आए, वेन एवर देर इज़ ए न्यू इन्वेंशन. जब हमारे पास कोई इन्वेंशन हुई तब हम कहते हैं कंप्यूटर की जनरेशन बदल गई. एंड दैट इन्वेंशन कैन बी हार्डवेयर. इनिशियली जो जनरेशन बदली थी वो ड्यू टू हार्डवेयर इन्वेंशन की वजह से. एंड नाउ डेज अगर सॉफ्टवेयर में भी इन्वेंशन होती है तो हम उसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर में कोई इन्वेंशन होती है तभी भी जनरेशन चेंज हो जाती है. So in that case, so basically from the history till now जितनी इन्वेंशन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कंप्यूटर को क्लासीफाई कर सकते हैं इन 5 जनरेशंस. वी कैन क्लासीफाई द कंप्यूटर्स इन 5 जनरेशंस. कि अब तक कंप्यूटर की 5 जनरेशंस आ चुकी हैं एंड एवरी जनरेशन इज़ बेटर फ्रॉम द प्रीवियस वन. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन में बेसिकली हमें 2 चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा टेक्नोलॉजी चेंज हुआ एंड ईयर फ्रॉम वेयर टू वेयर दैट जनरेशन वाज देयर. तो इन दैट केस फर्स्ट जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, उसमें यूज़ होती थी जो हार्डवेयर. जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब इन्वेंट हुआ, उसकी वजह से ही कंप्यूटर पॉसिबल था. और हमारा जो वैक्यूम ट्यूब है वो वर्क कर सकता है एज अ स्विच और एज अ एम्पलीफायर. तो हमें स्विच का मतलब क्या है, स्विच हैज़ 2 स्टेट्स ऑन एंड ऑफ. तो अगर तो स्विच ऑन है या ऑफ है, उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ऑन है, अगर नहीं फ्लो कर रहा है तो ऑफ है. वाई डू वी नीड अ स्विच? टू स्टोर बाइनरी. ऑन का मतलब है 1 एंड ऑफ का मतलब है 0. सो हम बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स को साथ में लगा देते हैं और 1 0 का कॉम्बिनेशन विल मेक आवर वर्ड्स. एंड वैक्यूम ट्यूब्स क्या थी? दे आर वेरी बल्की इन साइज, बहुत बड़ी थी साइज़ में, प्लस हीट बहुत प्रोड्यूस करती थी. हीट प्रोडक्शन की प्रॉब्लम थी इनमें. एंड कंप्यूटर जब इन्वेंट हुआ तो साइज़ ऑफ द कंप्यूटर वाज वेरी बिग, लाइक अ बिग बिल्डिंग एक कंप्यूटर ऑक्यूपाई कर लेता था. एंड इसकी जो जनरेशन का टाइम है दैट इज़ फ्रॉम 1946 टू 1959. नेक्स्ट हमारे पास एक नई इन्वेंशन हो गई फर्स्ट जनरेशन के बाद. उस इन्वेंशन को सेकेंड जनरेशन बोला जाता है जब से हमारे पास ट्रांजिस्टर आए हैं. सो सेकेंड जनरेशन में हमारे पास जो हार्डवेयर इन्वेंशन हुई है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर्स कैन ऑल्सो वर्क एज स्विच और एम्पलीफायर. ये भी बाइनरी लैंग्वेज को स्टोर करने में यूज़ होते हैं और एम्पलीफाई करने के लिए. ट्रांजिस्टर्स क्या थे? ट्रांजिस्टर आर स्मॉल इन साइज, लेस हीट प्रोड्यूस करते थे और इलेक्ट्रिसिटी कम कंजम्पशन थी. जो वैक्यूम ट्यूब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी और ट्रांजिस्टर लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं. इसमें एक और चीज़ थी, इसमें हम जब सेकेंड जनरेशन में आए तो हम असेंबली लैंग्वेज यूज़ करने लग गए. असेंबली लैंग्वेज क्या है? आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट एनी वीडियो, लाइक लैंग्वेजेस कैसे इन्वेंट हुई. इसमें असेंबली लैंग्वेज थी, इसमें मशीन लैंग्वेज यूज़ हो रही थी. फर्स्ट में कौन सी थी? मशीन लेवल. सेकेंड जो ट्रांजिस्टर का फेज़ था सेकेंड जनरेशन का, दैट वाज फ्रॉम 1959 टू 1965. एंड अब विद टाइम क्या हुआ? स्मॉल हो गया हमारे कंप्यूटर का साइज़, हीट प्रोडक्शन की प्रॉब्लम कम हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम हो गई एंड कंप्यूटर बेटर स्पीड में भी बेटर हो गया. दैट इज़ व्हाई वी कॉल के सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की है. नेक्स्ट वी हैव थर्ड जनरेशन. इन केस ऑफ थर्ड जनरेशन एक नई इन्वेंशन है दैट वी कॉल एज IC. दैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट्स. ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स की इन्वेंशन है. अब यूज़ तो होना है, ट्रांजिस्टर ही यूज़ हो रहे थे, बट IC ने क्या किया? IC एक बोर्ड जैसे सर्किट के जैसे होता है, इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कंडक्टर को डिज़ाइन करते हैं और उसके ऊपर हम प्लेस करते हैं वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस. अब इससे IC से क्या हो गया? वी कैन पुट मल्टीपल
ट्रांजिस्टर्स ऑन वन चिप, एक चिप पे हम मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स अगर लगा सकते हैं तो उससे बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे कंप्यूटर का साइज़ और डिक्रीज़ हो गया, हीट प्रोडक्शन और कम हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम हो गई, और इसका जो टाइम था दैट इज़ 1965 टू 1971। आई रिकमेंड कि आप इन सबको एक बार गूगल करके जस्ट सी द फोटोग्राफ्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स एंड आईसी, सो दिस विल क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट in a better way. Next generation we have is fourth generation. In fourth generation we have a new invention that is called VLSI, that is very large scale integration. इसका मतलब क्या है कि हम large number of ट्रांजिस्टर्स को एक चिप पे लगा सकते हैं, एक आईसी पे लगा सकते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 5000 ट्रांजिस्टर्स कैन बी पुट इन वन चिप। तो उससे क्या है, मदरबोर्ड कॉम्पैक्ट होता रहा, हमारा कंप्यूटर जो है वो बेटर होता रहा इन स्पीड एंड ऑल दोज पैरामीटर्स, एंड लेसर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, कॉस्ट कम हो रही है। एंड नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ जनरेशन। इसका जो टाइम है ना फोर्थ जनरेशन का, दैट इज़ फ्रॉम 1971 to 1980। एंड नेक्स्ट में है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन क्या है, फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास दो इन्वेंशन है, वन इज़ इन हार्डवेयर एंड अदर इज़ इन सॉफ्टवेयर। सो ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ, दैट मीन्स we can put more number of transistors on one chip, ultra large scale integration. And we have software invention also, that is artificial intelligence. Artificial intelligence means through algorithms, through neural networks हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्यूटर में इंटेलिजेंस लेके आ सकते हैं। तो these two inventions will lead us to the fifth generation of computers, and it will lead to robotics, natural language processing. All those new possibilities are possible through these inventions. Basically after 1980 till date we are still in fifth generation of computers. So I will discuss everything in detail with notes now. Now the elaboration of the same topic. Computer generation in computer technology terminology is a change in the technology a computer was being used. That means कंप्यूटर जब यूज़ हो रहा था तो कौन सी टेक्नोलॉजी और टर्मिनोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में जब चेंज हुआ तो हमने टर्मिनोलॉजी में भी चेंज किया कि एक नई जनरेशन आ गई है। इनिशियली द जनरेशन टर्म वाज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़। शुरू में जब नई हार्डवेयर में इन्वेंशन होती थी तो हम कहते थे जनरेशन चेंज हो गई। नाउ डेज अगर हार्डवेयर में भी इन्वेंशन हो रही है या सॉफ्टवेयर में, तो बोथ वी विल से जनरेशन चेंज। First of all, first generation computers. The first generation was from 1946 to 1959 and used vacuum tubes as basic component for memory and circuitry. Very expensive. Batch processing operating system was used. Now this term batch processing means क्या है कि सेम तरह की जॉब्स थी कंप्यूटर की, हम उनके डिफरेंट बैचेस बनाते थे एंड उन बैचेस को इकट्ठा रन करते थे, बिकॉज पंच कार्ड पे इनपुट आती थी। तो जो प्रोग्रामर था वो क्या था, पंच कार्ड का एक बैच बना के उसको इकट्ठा, लाइक इनपुट, कुछ प्रोसेसेस होते जिनको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती थी, कुछ प्रोसेसेस को CPU की ज़्यादा रिक्वायरमेंट। तो बैच बेसिस बेसिकली क्या है, हम उनको बैच वाइज प्रोसेस कर देते थे उस केस में। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होता था उसको हम कहते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ जस्ट लाइक विंडोज़ एंड्रॉयड एंड ऑल। पंच कार्ड क्या है, punch card was the input device, paper tape and magnetic tape was used as input. पंच कार्ड क्या है, लाइक हार्डवेयर कार्ड होते थे, उसमें 0101 को पंच करके कंप्यूटर जहाँ पे इंस्टॉल है वहाँ पे लेके जाते थे एंड आउटपुट भी 01 में आती थी। सो इट वाज अ वेरी हैक्टिक और आई विल से एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इन दिस केस इट जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब अगर आप देखोगे उसमें अंदर हीटर है, हीटिंग का सर्किटरी होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और साइज़ बहुत ज़्यादा था। नॉन पोर्टेबल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना नियरली इम्पॉसिबल था, बिकॉज साइज़ ऑफ कंप्यूटर वाज कवरिंग अ फुल बिल्डिंग। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट कम्स टू द सेकेंड जनरेशन, इट इज़ फ्रॉम 1959 टू 1965। अब इसमें नया जो इन्वेंशन हुआ दैट इज़ ट्रांजिस्टर्स, जो कि चीप थे, लेस पावर कंज्यूम करते थे, साइज़ में कॉम्पैक्ट थे, रिलायबल थे और फास्ट थे। एंड असेंबली लैंग्वेज आ गई,
दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियोस असेंबली लैंग्वेज क्या है. नेक्स्ट इज़ मोर रिलायबल. हमारा जो कंप्यूटर था उसमें फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी थी वो कम हो गई. हीट लेस प्रोड्यूस कर रहा था, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था. और उस टाइम पर बट वी रिक्वायर एयर कंडीशनिंग बिकॉज कंप्यूटर की हीट प्रोडक्शन की वजह से AC is mandatory for computers. Next is the third generation computers. Third generation कब आई? From 1965 to 1971 due to invention of IC, that is integrated circuits. Transistor को a single IC has many transistors, resistors and capacitors along with associated circuitry. एक IC पे हम multiple devices को deploy कर सकते हैं. इसमें high level languages use होने लग गई, size small हो गया और कम electricity consume करने लगा computer, less costly as compared to the previous one, then faster and generate less heat. So it is less costly as compared to previous one. Next is the fourth generation. It is from 1971 to 1980 and इसमें हमारे पास VLSI आया, that is very large scale integration. VLSI circuits having 5000 transistors and other circuit elements on a single chip made it possible to have microcomputers of fourth generation. All have high level languages, no AC required, connection of internet introduced, concept of internet इसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ. कंप्यूटर पोर्टेबल हो गया क्योंकि साइज में स्मॉल था एंड रिलायबल एंड वेरी चीप सो दैट एनीबडी कैन अफोर्ड इट. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है? इट वाज फ्रॉम 1982 टिल डेट and VLSI से बन गया ULSI, that is ultra scale large integration. The generation is based on parallel processing hardware and artificial intelligence. Parallel processing means multiple jobs can be executed parallelly on a computer. Next, robotics, NLP, natural language processing, more user friendly, very powerful and compact computers at cheaper rates. These were the features of the fifth generation computers. NLP क्या है कि जैसे गूगल है जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहा है, नाउ डेज अंडरस्टैंड कर रहा है, बट कंप्यूटर पहले हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करते थे. वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, बट ड्यू टू इन्वेंशन और इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हार्डवेयर इन्वेंशन दीज थिंग्स आर स्टिल पॉसिबल. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ डाउनलोड द नोट्स in the description bar, and if you have any doubt please type in the comment section. Thank you.